जय मैं डाट काली भक्त हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है दिवाली आने को है और मेरी दिवाली के खूब सारे वीडियोज़ आपके लिए मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं और मैं चाहता हूँ कि आपको मैं पूर्णतः से जानकारी दे दूँ इससे पहले कि दिवाली में आप रोज़मर्रा की तरह या हमेशा की तरह कुछ ना कुछ पूजन विधि में या कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गलती ऐसी कर दें। इससे पहले कि आप गलती करें मैं आपको सचेत कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि लक्ष्मी जी की आरती आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये भी देखने को मिला है कि कहा जाता है लक्ष्मी चंचल स्वभाव की होती है और जब उनकी हम आरती करते हैं तो उसका मतलब है कि हम उनको बोल रहे हैं कि अब आप प्रस्थान कीजिए। तो ये भी जानकारी मैं आपको दूंगा और साथ ही साथ आपको सही पूजन विधि बताऊंगा कि दिवाली पर किस तरीके से पूजा करी जाती है और किस दिशा में, किस विधि से क्या-क्या सामग्री आपकी लगती है और कौन-सी विधि-विधान आपको फ़ॉलो करने चाहिए और साथ ही साथ दिवाली पे जो पंचोपचार की जो पूजन विधि है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इस समय आपको दिवाली के लिए कहीं नहीं जाना, किसी पंडित से नहीं पूछना, कोई यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ नहीं देखने, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वीडियो आप सुन लो, आपको पूरी जानकारी दिवाली की सटीक मिल जाएगी और इस विधि से आप कर लेंगे तो 101% गारंटी है दिवाली आपके लिए बम्पर दिवाली साबित होगी। आप करोड़पति बन जाओगे, आपकी लॉटरियाँ लगेंगी, आपके सारे रुके कार्य संपन्न हो जाएँगे। कोई टोटका, कोई तंत्र मंत्र, कोई अलाबला आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए निवेदन करता हूँ आपको वीडियो पूरा सुनना है, समझना है, उसके आधार पर ही ये पूजन विधि और कुछ चीज़ें आपको भूलकर भी नहीं करनी। साथ ही साथ आप लोगों से हमेशा की तरह निवेदन है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी संकट बाधा है, कोई निवारण नहीं मिल रहा है, जगह-जगह जाके थक चुके हो, आपने क्या करना है मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना है। एक छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से मैं स्वयं बात करूँगा। आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करके 101% गारंटी के साथ आपको समाधान दूँगा। अब मेरे यूट्यूब चैनल का नाम आप नीचे देख रहे हो ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति, ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल और फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल है। वहाँ मैसेज बॉक्स में जाके आपने अपॉइंटमेंट लिखना है और अपॉइंटमेंट लिखने के बाद आपको स्कैनर भेजा जाएगा। अपॉइंटमेंट बुक करनी है, टाइम दिया जाएगा, उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करके डिस्कस करके आपका समाधान कर दूँगा प्रॉब्लम का। ठीक है? अब आ जाते हैं आज की वीडियो पे। तो जैसा आज का टॉपिक है कि दिवाली पर लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और कौन-सी वो भूल है जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ पूजा विधि क्या है सही, लक्ष्मी पूजन की, दिवाली पूजन की, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि त्योहारों के सीज़न की जैसे शुरुआत तो हो ही चुकी है। अक्टूबर महीना पूरा भरमार है त्योहारों का और नवरात्रि हो गया, अब करवा चौथ आएगा, सभी को 5 दिनों के महापर्व यानी दिवाली के त्योहार का भी इंतज़ार होगा। हर वर्ष कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस तिथि के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस साल जो ये त्योहार है 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन से मनाया जाएगा। इस दिन विशेष दिन जो कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा विधान का जो है वो दिन माना गया है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान होता है। लेकिन क्या लक्ष्मी पूजन के दौरान माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए? वैसे तो लोग जो है पूरे परिवार के साथ इस पूजन को करते हैं और पूजा विधि में अक्सर आखिर में देवी देवताओं की आरती भी की जाती है। लेकिन जो लक्ष्मी पूजन है उसमें माता लक्ष्मी की आरती को लेकर अलग-अलग मान्यताएं बताई गई हैं। तो जो मैं आज वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि दिवाली पर माँ लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए या नहीं की जाती है। क्योंकि दिवाली के पूजन के दौरान आपको सिर्फ गणेश जी की और भगवान विष्णु जी की आरती करनी चाहिए या उनकी ही आरती आप करें। क्योंकि लक्ष्मी जी की आरती करने पर सभी लोग आरती पर खड़े हो जाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। वैसे ही अगर लक्ष्मी माँ चली जाएगी तो आपके जीवन में जो धन की कमी है ना, वो और बढ़ जाएगी। यानी कि धन की कमी होने लग जाएगी। इसलिए जो है ना दिवाली के पूजन में कभी भी लक्ष्मी माँ की आरती नहीं गानी चाहिए, बल्कि इस दिन लक्ष्मी माता का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। आप चाहें तो माता लक्ष्मी का मंत्र गा सकते हो। इसके साथ ही आपको पूजा के दौरान साबुत सुपारी पर मौली यानी कि कलावा लपेट कर उसे पूजा में रखना चाहिए। पूजा के बाद इसी सुपारी को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए।
ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप होती है। साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा में साबुत धनिया जो होता है ना, वो नया खरीद कर ज़रूर रखें। अब क्या है दिवाली पर लक्ष्मी पूजन की सही विधि, वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, दिवाली पर पूजन का बहुत महत्व बताया गया है ना, तो लक्ष्मी माता को, गणेश भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए हमारी को जो विधि है ना, वो एकदम सटीक और एक तरीके से करनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है, आपके अन्न और धन के भंडारे बढ़ते हैं और जीवन में मतलब अगली दिवाली तक जो इच्छा आप धन की रखोगे या धन से रिलेटेड परेशानी की रखोगे, वो आपको संपूर्ण होते हुए नज़र आएगी, 100% आपकी पूरी हो जाएगी। अब दिवाली पर लक्ष्मी पूजन की सही विधि मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज़, ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ-सफाई करके स्वास्तिक बनाएँ। उसके ऊपर चावल की ढेरी आपने बनानी है। अब उसके ऊपर लकड़ी का एक पाट बिछाना है। पाट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर जरूर रखें। इस तस्वीर में गणेश जी और कुबेर की तस्वीर भी होनी चाहिए। माता के दाएं और बाएं ओर सफेद हाथी के चित्र भी होने चाहिए। अब इस तरीके से बन जाती है पिक्चर परफेक्ट, मतलब बिल्कुल सही जो फोटो है या पिक्चर है, ये यही होती है जिसमें हम पूजन करते हैं। अब पूजन के समय पंचदेव की स्थापना आपने करनी है। सूर्यदेव, श्री गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव कहा गया है। इसके बाद धूप दीप जलानी है आपने। सभी मूर्ति और तस्वीरों को जल छिड़क कर पवित्र करना है। अब अगली जो विधि है वो ये है कि खुद आपने कुश यानी कि घास के आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी का जो है षोडशोपचार पूजा करनी है आपने। ठीक है? अब षोडशोपचार पूजा का अर्थ है 16 क्रियाओं से पूजा करना। जैसे आपका हो गया, पाग हो गया, अर्घ हो गया, आचमन हो गया, स्नान हो गया, वस्त्र हो गया, आभूषण हो गया, गंध हो गया, पुष्प हो गए, धूप हो गई, दीप हो गए, नवेद हो गए, आचमन हो गया, तांबुल हो गया, जो सत्व पाठ है वो आपने करना है, तर्पण करना है और नमस्कार ज़रूर करना है। ठीक है? अब पूजन के अंत में जो है सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ानी ज़रूर चाहिए। अब इस विधि के बाद आपने क्या करना है, माता लक्ष्मी सहित सभी के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाने हैं। ध्यान रहे, हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल आपने लगाने हैं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाना है। ताज़े होने चाहिए, बासी ना हो। पूजन के अनामिका पूजन में क्या करना है, अनामिका उँगली यानी छोटी उँगली के पास वाली रिंग फिंगर जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, इससे क्या करना है, गंध यानी कि चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी ये लगाना चाहिए। ठीक है? तो रिंग फिंगर से आपने तिलक करना है। इसी तरह उपरोक्त षोडशोपचार जो है सभी सामग्री से पूजा करनी है आपने। यदि हम छोटी पूजा करना चाहते हैं तो पंचोपचार पूजन विधि का पालन कर सकते हो आप। जबकि लक्ष्मी माता की विस्तृत पूजा की इच्छा है तो उसके लिए षोडशोपचार पूजा विधि का पालन करना चाहिए, जिसमें 16 क्रियाएँ मैंने आपको बताई हैं, वो उन चीज़ों का आपने कार्य करना है। अब इसमें अगर कोई भी शब्द आपको नहीं समझ आ रहा है, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, गूगल करके भी आपको आसानी से ये वर्ड्स मिल जाएँगे, उसके अर्थ आप ढूँढकर उस तरीके से आप कार्य कर सकते हैं। अब दिवाली पर माता लक्ष्मी की जो पंचोपचार यानी कि छोटी विधि से अगर आपने पूजा करनी है तो कैसे करनी है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, देवता को गंध यानी कि चंदन लगाना तथा हल्दी कुमकुम चढ़ाना आपने करना है ये। ठीक है? सबसे पहले अपने आराध्य को अनामिका उँगली से यानी कि जो कनिष्ठा के समीप जो उँगली है उससे आपने चंदन लगाना है। फिर दाएँ हाथ के अंगूठे और अनामिका के बीच चुटकी भर क्या करना है, पहले हल्दी फिर कुमकुम देवता के चरणों में अर्पित करना है। ये विधि बता रहा हूँ, ये तरीका है पूजा करने का सही तरीका। अगर पंडित वगैरह को नहीं बुला सकते तो इस तरीके से आप खुद भी पूजन कर सकते हो। ठीक है? अब इसके बाद क्या है, देवता को पत्र पुष्प यानी कि पल्लव चढ़ाना है। देवता को कागज, प्लास्टिक या इनसे रिलेटेड चीज़ें जो हैं, इसके कृत्रिम और सजावटी फूल ना चढ़ाएँ। ठीक है? यानी कि कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ों का प्रयोग करने के बजाय ताजे और सात्विक पुष्प चढ़ाएँ। देवता को चढ़ाए जाने वाले पत्र पुष्प ना सूंघे। ध्यान रहे, नहीं सूंघना है। देवता को पुष्प चढ़ाने से पूर्व पत्र चढ़ाएं। विशिष्ट देवता को उनका तत्व अधिक मात्रा के में आकर्षित करने वाले विशिष्ट पत्र पुष्प चढ़ाने चाहिए। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे शिव जी को बिल्व पत्र हो गया,
श्री गणेश जी को ध्रुवा और लाल पुष्प आप चढ़ा सकते हो और पुष्प देवता के सिर पर ना चढ़ाकर, ध्यान रहे, पुष्प देवता के सिर पर ना चढ़ाकर उनके चरणों में अर्पित करें। डंठल देवता की ओर और पंखुड़ियां जो होती हैं, जो पुष्प दल होता है, उसे अपनी ओर, आपने पुष्प जब अर्पित करो तो इस तरीके से पुष्प अर्पित करना है कि जो डंठल होगा उसकी डंडी होगी ना, वो देवता की ओर करनी है और पंखुड़ियां जो होंगी, जो पुष्प होंगे, वो अपनी ओर कर कर आपने पुष्प अर्पित करने हैं। अब देवता को धूप भी दिखाना है। अब देवता को धूप दिखाते समय उसे हाथ से ना फैलाए। धूप दिखाने के बाद विशिष्ट देवता का तत्व अधिक मात्रा में आकर्षित करने हेतु विशिष्ट सुगंध की अगरबत्तियों से उनकी आरती उतारे। उदाहरण के तौर पे जैसे शिव जी को हीना से तथा श्री लक्ष्मी जी को, यानी कि लक्ष्मी देवी को, गुलाब से धूप दिखाते समय तथा अगरबत्ती घुमाते समय बाएं हाथ से घंटी बजाएं। देखो, एक एक पॉइंट मैं आपको नोट करा रहा हूँ, इसके बाद भी बोलोगे हमें पूजा समझ नहीं आई, ये नहीं समझ आया, तो आपको थोड़ा 2-3 बार ये वीडियो सुनो, पॉइंट नोट करो या रिकॉर्ड कर लो और फिर उसके आधार पर पूजन करो। 100% आपकी पूजा का निष्फल आपको पूरी तरीके से सफल फल मिलेगा। ठीक है, देवता को दीप और जो आरती है वो कैसे करनी है वो भी समझा देता हूँ। अब जो दीप आरती जिसे हम कहते हैं, तो दीप आरती वाला जो है वो 3 बार आपने धीमी गति से उतारनी है आरती, और दीप आरती उतारते समय बाएं हाथ से घंटी बजानी है। ठीक है, अब ये जब आपको समझ आ जाएगा तो अगली जो चीज़ है, प्रसाद या नवेद कैसे चढ़ाने, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पूजा करने के बाद प्रसाद या नवेद जब चढ़ाएं तो ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नवेद में नहीं किया जाता है। अब प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी को मखाना, सिंघाड़ा, बताशे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर, भात जैसी चीज़ों का जो है हम अर्पण करते हैं या अर्पित करते हैं। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुजिया, पपड़ियाँ और अनरसा, लड्डू, पुलहरा चढ़ाया जाता है। अब इसके बाद चावल हो गए, बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, छुआरा हो गया, हल्दी हो गई, सुपारी हो गए, गेहूँ हो गए, नारियल हो गया, धनिया। धनिया आपने साबुत धनिया जो पीला वाला होता है, वो आपने दाने-दानेदार जो होता है, वो ज़रूर अर्पित करना है और अंत में केवड़े के फूल और आम्र बेल का भोग अर्पित करना है। अगर आप इस तरीके से भोग प्रसाद लगा लोगे ना, तो माँ लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न होगी। जो लोग बोलेंगे हमारे पास इतनी सामग्री नहीं है, तो जो हो सकता है, जितना हो सकता है अपने भाव से ज़रूर समर्पण करें। ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या है, माता लक्ष्मी का मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। तो पूजा करते वक़्त जो उनका मंत्र जाप है, आप ये मंत्र जाप कर सकते हो। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्ये नमः। ओम महालक्ष्म्ये नमः नमः। धनप्रदाय नमो नमः। विश्वजनन्य नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो या कोई भी और मंत्र आता है उसका भी जाप कर सकते हो। अब पूजा में हमारा जो सब कुछ मैंने आपको समझा दिया, अब दिशा का इसमें खास महत्व है। किस दिशा में पूजन करना चाहिए, ये सबसे मेन चीज़ है। तो पूजा करते समय मुख जो है आपका उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर का उत्तर पूर्व कोना पूजा स्थल बनाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। पूजा स्थल साफ सुथरा हो, अच्छी तरीके से रोशनी आने वाली हो, अव्यवस्था से मुक्त होना चाहिए, घिच-पिच ना हो, गंदगी ना हो, दीपक का मुँह जो है पूर्व दिशा में होना चाहिए। पूजा कलश और अन्य पूजन सामग्री जैसे खील, बताशा, सिंदूर, गंगाजल, अक्षत, यानी कि बिना टूटे हुए चावल, रोली, मौली, फल, मिठाई, पान, सुपारी, इलायची, ये सब चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए और उत्तर पूर्व में ही रखना शुभ होता है। पूजा कक्ष के दरवाजे पर सिंदूर या रोली से दोनों तरफ स्वास्तिक अवश्य बनाना चाहिए। घर में इससे नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक शंख ध्वनि और घंटा नाद करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं।
तो अब इससे सिंपल तरीके से मैं आपको दिवाली पर पूजन विधि और ज्ञान नहीं दे सकता हूँ। अगर आपको पसंद आ रही है मेरी वीडियोज़ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट में हैप्पी दिवाली, जय महालक्ष्मी, जय श्री गणेश, जय नारायण भगवान जी, सभी देवी-देवताओं का नाम लिखकर जय ज़रूर करें और सभी भक्तों का धन्यवाद, जितने लोग दरबार से जुड़े हैं और माँ डाटकाली आपकी दिवाली खूब मंगलमय फलदायी हो। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाटकाली।